केस ये किया जाता है 2011 वाले एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थियों के द्वारा और वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जिनका एज समाप्त हो चुका था कि आखिर इतने लंबे समय के बाद अगर एसटीईटी का आयोजन किया जा रहा है और कुछ अलग तरह का एसटीईटी है तो काहे न इसमें उम्र में कुछ बढ़ोतरी किया जाए, हम लोगों को भी मौका दिया जाए। सच्चाई के साथ, संविधान के साथ और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बस हौसला मत गिराइए, लड़ने के लिए केवल तैयार रहिए। जीत हमारी होगी, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। जय हिंद। एसटीईटी 19 का मुद्दा लगातार NBC 24 उठाता है। वहीं बता दें आपको कि लगातार एसटीईटी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी अनिल हैं। अनिल मेरिट लिस्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 साल से करीब परेशान चल रहे हैं। एसटीईटी के मुद्दे पे आज बात करेंगे। अनिल, एसटीईटी 19 क्या कुछ हुआ था, पूरे एसटीईटी 19 के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले बिहार में जो शिक्षक की बहाली पहले होती थी 2019 के पहले, तो उसके पहले एक एसटीईटी एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था 2011-12 में और उसमें 55% और 60% मिनिमम कट ऑफ रखा गया था कि इसके ऊपर जो पास हो जाएंगे वो लोगों को एकेडमिक आधार पे हम बहाली का प्रावधान करेंगे। अभी तक ऐसा प्रावधान था, यानी कुल मिलाकर के कहिए तो एकेडमिक बेसिस से बहाली का प्रावधान था 2019 के पहले। तो उसमें होता क्या था कि जितना ज़रूरत होता था शिक्षकों का, उससे कई गुना अभ्यर्थी सड़क पर रहते थे। रोज़ धरना प्रदर्शन होता था, मारपीट होता था, सरकार की फजीहत होती थी। तो इसी का रास्ता सरकार ने निकाला कि इस बार जो एसटीईटी लेंगे उसमें जितना रिक्ति होगा उतना ही रिजल्ट देंगे और उसी को आगे की प्रक्रिया में भेज के लगभग सभी की नियुक्ति हम कर देंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी पास हुए रहेंगे वो उनको नौकरी मिल जाएगा और वो रोड पे, सड़क पे हंगामा नहीं करेंगे हर 10 दिन पर। इसी विचार के साथ उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री RK महाजन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो एसटीईटी 2019 का विज्ञापन PR 373/2019 के नाम से जाना जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने सीट का वर्णन किया, स्पष्ट रूप से उसने चयन प्रक्रिया का वर्णन किया, यहाँ तक कि पूरे विज्ञापन को शिक्षा विभाग में तैयार किया गया। विज्ञापन को शिक्षा विभाग में तैयार किया गया। इसके अनुपालन के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अधिकृत किया गया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा गया कि आप परीक्षा कंडक्ट कराइए। वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बनी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बजावते बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी, जो अभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे विज्ञापन को विस्तार से बताया था। ये महीना था सितंबर 2019 और अखबार में विज्ञापित किया गया था कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी और ये जो एसटीईटी 2019 होगा ये विगत परीक्षाओं से भिन्न होगा। ये आनंद किशोर सर ने बताया था। सब लोगों ने उस विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा, 500 रुपये दिए, 3 साल इंतज़ार किया। यहाँ तक कि जब हम फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरते समय एक अग्रीमेंट आया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि डू यू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। हमने यस कहा था और तब फॉर्म भरा गया। फॉर्म भराता है, लेकिन जैसे ही अभिषेक भाई फॉर्म भरा जाता है बिहार में तो आपको पता है ना, फिर केस का दौर शुरू होता है। पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए जाते हैं। केस ये किया जाता है 2011 वाले एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थियों के द्वारा और वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जिनका एज समाप्त हो चुका था कि आखिर इतने लंबे समय के बाद अगर एसटीईटी का आयोजन किया जा रहा है और कुछ अलग तरह का एसटीईटी है तो काहे न इसमें उम्र में कुछ बढ़ोतरी किया जाए, हम लोगों को भी मौका दिया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया और उम्र में बढ़ोतरी किया। कितना? 10 वर्ष का, यानी जिनका 40 था 50 कर दिया, 42 था 52 कर दिया, 37 था 47 कर दिया। जानते हैं जनरल कैटेगरी के 37 बरस, ओबीसी को 40 बरस और एससी को 42 बरस होता है, जो कि ये उम्र बढ़ के रेस्पेक्टिवली 47, 50 और 52 बरस हो गया। ये एक अलग तरह का परीक्षा है।
अब इस विज्ञापन के आधार पर हम लोगों ने 28 जनवरी को परीक्षा दिया 2020 को, लेकिन धांधली की वजह से परीक्षा कैंसिल कर देना पड़ा, रद्द कर देना। लेकिन फिर परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई सितंबर 2020 में, लगभग 11 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक था, 9 सितंबर से 21 सितंबर तक। तो ये परीक्षा ली गई ऑनलाइन मोड में। और परीक्षा कौन लिया इस बार? परीक्षा जो लिया, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी बनी TCS, बेल्ट्रॉन के माध्यम से TCS वही परीक्षा जो रेलवे की परीक्षा लेती है, बैंकिंग की परीक्षा लेती है, TCS वही एग्ज़ाम लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि रिज़ल्ट आता है 12 मार्च 2020 को, 21 को। जब 12 मार्च 2021 को जब रिज़ल्ट आता है तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि 24,599, यानी उस दिन 12 विषय के ही रिजल्ट घोषित किए गए थे, 3 विषय के नहीं। तो 12 विषय में कहा जाता है कि 24,599 अभ्यर्थी मेरिट में आ गए हैं। मेरिट वक्त की जिक्र नहीं किया गया, कहा गया कि 24,599 सिलेक्ट हो गए हैं और उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन उस दिन किया क्या कि 24,599 की जगह 69,000 शो कर दिया रिजल्ट। उसी दिन अगर जितने भी नॉट मेरिट वाले को उसी दिन नॉट मेरिट लिख दिया जाता तो ये विवाद नहीं होता। लेकिन जब 21 जून को रिजल्ट आया तो आनंद किशोर सर ने कहा कि जो 12 मार्च को रिजल्ट घोषित किया गया था उस दिन मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों की सूची थी, और आज विज्ञापन के अनुसार मेरिट बनाया जा रहा है, मेरिट तैयार किया जा रहा है। और इस मेरिट में 12 और 3 15 विषय में कुल 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं, और इसीलिए 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की हो गई, ये आनंद किशोर ने कहा। यही विवाद का कारण बना। अब नॉन मेरिट वाले कहे कि भाई 12 मार्च को जो आपने रिजल्ट निकाला था तो उस दिन तो कहा था कि जो भी आज रिजल्ट जिसका है उसकी नौकरी पक्की है, फिर आपने 3 महीने बाद पलटी क्यों मारा? और यही आंदोलन बना। 22, 23, 24 जून को नॉट मेरिट वालों ने आंदोलन किया। आनंद फानन में सरकार की गलती थी, जाहिर सी बात है, आप किसी को अंधकार में नहीं रह सकते। सरकार कमेटी बनाती है और 26 जून को कहती है कि नॉट मेरिट और मेरिट दोनों 7वें चरण में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। जिक्र इसका भी नहीं किया हुआ है कि नहीं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर होता है। खैर मेरिट और नॉट मेरिट तो बराबर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। एक जहाँ 140 और 50 नंबर लाने वाले 150 में, एक तरफ जहाँ 40 और 50 नंबर लाने वाले, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? तो दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहीं से विवाद का कारण हुआ और हम लोग आंदोलन करने लगे, नॉट मेरिट वाले भी आंदोलन करने लगे। नॉट मेरिट वाले जब आंदोलन करते थे तो हम उनके आंदोलन का विरोध नहीं करते थे, अपना आंदोलन करें भाई, उनके साथ इनजस्टिस हुई है तो आंदोलन करें। लेकिन 23 जुलाई 2021 को उनका आंदोलन होता है पटना में, गांधी मैदान में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मार्च। और उस दिन उन्होंने मांग रखते हैं वो लोग कि मेरिट के कॉलम को हटा दिया जाए। बस यहीं से मेरिट की एंट्री होती है आंदोलन में। और हम लोग 29 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन करते हैं, रैली करते हैं ज़बरदस्त, और उसी दिन ऐलान कर देते हैं कोई समझौता नहीं होगा मेरिट और नॉट मेरिट के साथ। कहने का मतलब ये अभिषेक भाई कि मेरिट के साथ पंगा अगर सबसे पहले लिया है तो वो नॉट मेरिट के लोगों ने लिया है। हमने पहले हमला नहीं किया है, पहले उन लोगों ने हमला किया है कि ये बैकडोर है। अगर बैकडोर है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, आप गलत इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? उसके बाद 29 जून को आंदोलन हुआ, जुलाई के बाद अगस्त के महीना में मेरा धुआंधार मीडिया कवरेज, सितंबर को फिर होता है 5 सितंबर को ऐतिहासिक गर्दनी बाग में आंदोलन, मेरिट का पहला आंदोलन, दूसरा आंदोलन, पहला 29 जुलाई, दूसरा 5 सितंबर। और ज़बरदस्त भीड़ उसमें उमड़ती है। कई विपक्ष के नेता लोग भी उसमें आते हैं समर्थन करने, उनमें माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी मुख्य रूप से थे और उनके अलावे भी कई लोग आए थे। और इसके बाद हम लोगों का प्रचार प्रसार पूरा चलता है, अभियान चलता है। इसके बाद 4-5 अक्टूबर को आंदोलन हम लोग करते हैं, 26 अक्टूबर को करते हैं, नवंबर को करते हैं, दिसंबर को करते हैं, जनवरी में भी किए। फिर 11 फरवरी के दिन वो पेट्रोल वाला था जो आत्मदाह का, क्योंकि जब सरकार ने अंत कर दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ, 11 फरवरी के बाद
फिर 11 मार्च को आंदोलन हम करते हैं, 25 फरवरी को करते हैं, 25 फरवरी के बाद 11 मार्च को करते हैं, 11 मार्च के साइड, हाँ नहीं वहीं पे, और 11 मार्च के बाद फिर करते हैं 18 अप्रैल को, और 18 अप्रैल के बाद मेरा ये आंदोलन था 6 जून से। तो ये हमारा 25 दिन तक चला, ज़बरदस्त चला, शानदार। और बिहार के इतिहास में एक शिक्षकों के द्वारा इतना लंबा आंदोलन पहली बार किया गया, ऐतिहासिक आंदोलन था। तो ये अपना कारवां था। अब एक बात और मैं स्पष्ट बता दूं, पात्रता परीक्षा क्या होता है? पात्रता परीक्षा में पात्र वही होता है जिसको विज्ञापन इजाज़त देता है। 2011 का STT परीक्षा में पात्र वो होते थे जो मिनिमम कट ऑफ पार कर जाते थे, लेकिन 2019 के STT परीक्षा में पात्र वही होगा जो मेरिट लिस्ट में आएगा, रिक्ति के बराबर रिजल्ट घोषित होगा, पात्र वो होगा। दूसरी बात, देश की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है NET UGC नेट, जिसमें विज्ञापन होता है और उसमें भी मेरिट लगता है। उसमें थोड़ी ना होता है कि मिनिमम कट ऑफ पार कर जाने से सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो विज्ञापन कहेगा वही उसकी एलिजिबिलिटी पात्रता होगी। तो विज्ञापन का हम सम्मान करते हैं। इसके बाद हमने विधानसभा में प्रश्न पूछवाया, उसका भी जवाब नहीं आया। उस प्रश्न क्या था विधानसभा में कि विज्ञापन संख्या PR 373/2019 के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव क्यों किया गया, इतना स्पष्ट सवाल था। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, और आगे भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आर पार की लड़ाई होगी। हम कभी भी रुकने वाले और हारने वाले नहीं हैं। अंतिम में जाने से पहले तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा अनिल जी? मैं सभी तमाम अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ, STT मेरिट के अभ्यर्थियों से और नॉट मेरिट को वैसे अभ्यर्थी जो STT मार्क्स का समर्थन करते हैं, वैसे अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जीत के करीब हैं और जीत हमारी होनी है, इसमें कोई शक और संशय की स्थिति है ही नहीं। कोई हमें पराजित कर ही नहीं सकता। ये लोकतंत्र है ना जी, ये बाबा साहब के संविधान से चलता है ना ये राज्य देश। ये किसी के व्यक्तिगत बोलने से और संविधान से चलेगा? ये बापू के विचार से ये देश चलता है, बापू के विचार से ही चलाना होगा इस देश को। इसलिए हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, सच्चाई के साथ, संविधान के साथ, और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बस हौसला मत गिराइए, लड़ने के लिए केवल तैयार रहिए, जीत हमारी होगी, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। जय हिंद। तो आपने सुना STT की मेरिट अभ्यर्थी अनिल हैं, जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई और क्या कुछ हुआ था STT 19 को लेकर अनिल ने साफ साफ बताया है, और आंदोलन क्यों करते हैं ये भी अनिल ने बताया है। देखिए, लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जाता था कि आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, मेरिट लिस्ट पे हैं और जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति पक्की हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की नहीं हो रही है। लगातार बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता भी सवाल पूछते हैं, लेकिन इनके बहाली को लेकर कुछ भी कोई नहीं कहता। फिलहाल आपने सुना क्या कुछ कहना था अनिल का। देखिए, लगातार ये लोग आंदोलन गर्दनी बाग धरना स्थल पर कर रहे थे। आंदोलन करते करते आंदोलन इन लोगों का स्थगित करवा दिया गया। उसके बाद इन लोगों को कहा गया कि आपकी बहाली जो है जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में होगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इनकी जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में बहाली होती है कि नहीं। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।